हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता के नियम और 9 से विभाज्यता के नियम। यदि कोई संख्या दी गई है और आपसे पूछा जाए इसमें 8 से विभाज्यता का नियम लग रहा है या 9 से विभाज्यता का नियम, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन नियमों का पालन करना है और आप बता सकते हैं आसानी से बिना भाग दिए। तो आइए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं हम 8 से विभाज्यता के नियम। सबसे सिंपल शर्त है इसमें, पहले आपकी 4 या अधिक अंकों की संख्या होनी चाहिए, कम से कम 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए अगर आप 8 से विभाज्यता का नियम इसमें लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 या अधिक अंकों की संख्या देखनी है। अगर 4 से या 4 से अधिक अंकों की संख्या है तो उसमें 8 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि जो भी आपको 4 या अधिक अंकों की संख्या दी गई है तो आपको उसके अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या देखनी है। जो लास्ट के 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले, इनसे जो संख्या बनती है, मतलब लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, आपकी 4 अंकों की आपकी कोई संख्या दी गई होगी, उसके आपको आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अगर वो 3 अंकों से बनी संख्या, जैसे ये लिखा है 6584, लेकिन इसमें लास्ट के या अंतिम के 3 अंक क्या हैं, 584, तो इसमें देखना है आपको 8 का भाग देकर। अगर इसमें लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। यही 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है या कहता है। अगर बात करें हम 584 में अगर 8 से भाग देंगे तो 73 बार जाएगा। कैसे, 8 7 56, 2 बचेगा, 8 3 24, 73 बार जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे 4984, ये भी 4 या अधिक अंकों की संख्या, 4 अंक तो होने चाहिए कम से कम, तो हमने 4 अंकों वाली संख्या के उदाहरण के लिए ली है। अगर बात करें तो आप इसके लास्ट के 3 अंक देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले, तो इससे जो संख्या बन रही है आपकी, वो बन रही है 984। अब 984 में आप 8 से भाग देंगे, अगर 984 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा या कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर बात करें 984 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो सिंपल 123 बार जाएगा। कैसे, 8 एकम 8, 1 बचेगा तो यहां पर 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 3 24, तो आपका 123 बार भाग चला जाएगा। मतलब जो आपकी 4 अंकों की संख्या दी गई थी, आपने इसके अंतिम के 3 अंक देखे, ठीक है। अब 3 अंकों से जो संख्या बन रही है उसमें आपका 8 का भाग दीजिए। अगर वो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर पूरी तरह 8 से कट जाएगी, मतलब जो भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है वो पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बन रही है उसको उसमें 8 का भाग दे देना है। जैसे हम अगला उदाहरण देखते हैं 2832। अब इसमें जो लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बन रही है वो है आपकी 832। अगर आप 832 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐसी संख्या ही ली है यहाँ पर जो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो, ठीक है। तो आप इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 0 लगाएंगे, 8 चौको 32, 104 बार पूरी डिवाइड हो रही है। मतलब यही है कि जो आपका जो संख्या है 2832, ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक क्या नियम है, 8 से विभाज्यता का नियम। तो सिंपल 8 से विभाज्यता का नियम आपको बता देते हैं कि यदि कोई संख्या, सबसे पहले 4 या अधिक अंकों की संख्या होनी चाहिए और उसको आपको अंतिम के 3 अंक देखने, और अंतिम के 3 अंक से जो संख्या बन रही है उसमें आपको 8 का भाग देना है। अगर वो पूरी तरह कट जाए 8 से या विभाजित हो जाए 8 से, मतलब आपकी पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यही 8 के विभाज्यता या 8 से विभाज्यता के नियम में बोला गया है, ठीक है। अगर बात करें 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सरल है। जैसे हमने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था, वैसे ही सेम टू सेम 9 से विभाज्यता का नियम है। आइए देखते हैं। यदि कोई आपको संख्या दी गई है, जैसे यहां पर लिखा है 522, आपको 3 अंकों की संख्या दी गई है, तो आपको सिंपल अब 9 से विभाज्य हो रही या नहीं हो रही कैसे पता करेंगे हम, देखो सिंपल इसमें क्या करना है, आपको जो भी आपको संख्या दी गई है अगर पता करना है 9 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको उसके अंकों को जोड़ लेना है। क्या लिखा है यहां पर, अंकों का योग। आपको सिंपल ये लिखना है इसके बगल में, तो आपको याद रहेगा। तो अंकों का योग, अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है उसके अंकों का योग कर लीजिए आप। यहां पर हम अंकों का योग करेंगे 5 + 2 + 2, ठीक है। 5 + 2 + 2 तो कितना हुआ, देखो आप, 5 2 7 और 2 9, मतलब जो अंकों का योग क्या आ रहा है, 9 आ रहा। इस संख्या के अंकों का योग क्या आ रहा है, 9। अब इसके अंकों का योग में 9 का भाग देना है आपको। इस 9 का भाग इस संख्या के अंकों के योग में देना है। अगर 9 से 9 तो कट जाता है पूरी तरह, एक बार कट जाएगा। मतलब यदि पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है, मतलब वो पूरी संख्या भी आपसे किया आपकी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी 9 से। यही 9 के विभाज्यता के नियम में बोला गया है। अगर बात करें 783, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 9 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, ठीक है। अगर बात करें दूसरा उदाहरण कि लिखा है 783, तो आपको सबसे पहले देखना है कि 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं। कैसे पता करें, आपको इनके अंकों का योग कर लेना है, 7 + 8 + 3,
तो इसके अंकों का अगर आप योग करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 10 और 8 18, तो यहां पर 18 आ गया। और आपको पता है 18 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। मतलब यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा तो मतलब वो पूरी संख्या भी 9 से आपकी विभाजित हो जाएगी। अगर बात करें इसकी तो 8 9 72 और 9 8 72 और 9 7 63, ठीक है, इतनी बार आपकी हो जाए 9 8 87 बार हो जाएगी। 9 8 72, 6 बचेगा और 9 7 63, तो इस तरह से आपकी हो जाएगी। तो यहां पर देखना है आपको कोई भी संख्या दी गई उसके अंकों का योग कर लेना है। अगर उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा मतलब वो संख्या भी आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर बात करें 774, तो 774 में भी आपको यही नियम लगाना है कि उसके सबसे पहले अंकों का योग करना है, 7 + 7 + 4। तो देखो आप 7 7 14, 14 + 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 18 है, ठीक है। 18 9 से पूरी तरह विभाजित, तो 9 दूनी 18, क्योंकि 18 9 का गुणज है, तो 9 से 18 पूरी तरह विभाजित हो रहा मतलब ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इस तरह आप 8 और 9 से विभाजिता के नियम में पढ़ सकते हैं। और कहीं भी अगर कोई संख्या दी जाए तो आप इस तरह से लगा सकते हैं 8 और 9 से विभाजिता के नियम। आशा करते हैं आप 8 से विभाजिता के नियम और 9 से विभाजिता के नियम आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।